उत्तर पूर्वांचल में बाढ़, ये कई अहम मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नकारा है और देशवासियों ने हमें एक ही उद्देश्य से इस बार 18वीं लोकसभा में पहुंचाया है, वो है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है और सदन की गरिमा को सशक्त करना है। और उसी उद्देश्य के साथ आज हम अध्यक्ष पद के लिए के सुरेश जी को हम आगे कर रहे हैं। धन्यवाद। तो गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे। के सुरेश को क्यों आगे किया गया है, के सुरेश की दावेदारी क्यों महत्वपूर्ण है? कल आपने इन्हीं गौरव गोगोई को ये कहते हुए सुना होगा कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर ना बनाए जाने से समझ में आता है कि सरकार दलित विरोधी हो गई है। और सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे, जो जब ओम बिरला जी का नॉमिनेशन हुआ है उसके पहले आप मीटिंग में शामिल थे, तो किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि जिस तरह से विपक्ष की मांग थी उसको लेकर क्या चर्चा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। तो देखिए, नेता बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो ये कह रहा है कि विपक्ष बेवजह की शर्त रखने की कोशिश कर रहा था, तो विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है कि सरकार किसी की सुनती नहीं है।